अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना डॉक्टर रज़ुल इस्लाम नदवी साहब। आज के प्रोग्राम के लिए जिस उन्वान का हमने इंतखाब किया है वो है मदारिस के फ़ारिगीन के लिए तिब यानी मेडिकल का मैदान। तो इसी मौजू पे हम मौलाना से बात करेंगे। इस मौजू पे ख़ास तौर पे कि मौजूदा वक्त में मदारिस के फ़ारिगीन तिब की तरफ रुख करें तो मौक़े क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, और इन मुश्किलात का हल क्या है, इन्हीं मौजू पे बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमान से। मौलाना खैर मकदम है आपका, आपने वक्त दिया। मौलाना आगाज जी यहाँ से बिस्मिल्लाह। करेंगे कि तिब का उलमा से बड़ा खास ताल्लुक रहा है। मुतकद्दमीन में अगर हम देखते हैं तो बड़ी तादाद में ऐसे उलमा मिलते हैं जो उलमा भी है और हुक्मा भी हैं। तो ये एक तवील तारीख है ऐसे लोगों की। लेकिन आज के वक्त में जो मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की में है, उनके कोर्सेज और उसमें कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, बड़ी तफसीलात आ चुकी हैं। तो आज के दौर में मदारिस के फारिगीन अगर तिब की तरफ रुख करें तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं, कितना मुफीद है ये? रहमान रहीम। जैसा कि आप ने बताया कि उलूम शरिया और तिब का माजी में गहरा रिश्ता रहा है। एक एक जुमला बहुत मशहूर है, अल इल्म इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। कि जी जी। इल्म तो असलन दो ही हैं, हम्म, शरीयत का इल्म और जी जी। जिसमें इंसानी का इल्म, तिब का इल्म। इस्लामी तारीख में मुतअद्दिद शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जो शरई उलूम के मैदान में भी उनको शोहरत हासिल रही है और तिब में भी उनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल रही। जी हमारे दरमियान अल्लामा इब्न रुश्द की शोहरत गैर मामूली है। वो बैक वक्त फ़कीह भी रहे हैं, फ़लसफ़ी भी रहे हैं, तबीब भी रहे हैं, और तीनों फ़नून में उनकी जो किताबें हैं वो अब तक राइज हैं। इसी तरह एक दूसरी शख्सियत इब्न नफीस की है। वो जी। फ़िक़्ह शाफ़ई के एक बड़े इमाम भी गुजरे हैं और बहुत मशहूर वो तबीब भी गुजरे हैं। तिब में उनकी कई किताबें हैं। शेख रईस इब्न सीना की उन्होंने किताबों की शरह भी की है, उसकी तलखीस भी की है। लेकिन इधर अब आहिस्ता आहिस्ता तिब की जो तालीम है वो सरकारी इदारों के जरिए होने लगी, जी और जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी मरकजी काउंसिल उसकी एक कायम हुई, उसके अंडर में आ गए। जी। CCIM एक काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो मुल्क में जो तिब्बी तालीम के इदारे हैं वो तमाम इस काउंसिल के अंडर में आ गए, और इन तमाम तिब्बिया कॉलेजों पर इस काउंसिल के दवाबित नाफिज होते हैं। माजी करीब में ऐसे कॉलेजेस थे मुल्क में जिनमें कि मदारिस के फारगीन को दाखला हासिल करने के मौके थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो मौके भी कम से कम होते जा रहे हैं, और उन पर बाज़ ऐसी पाबंदियां आयद की गई हैं जिनकी वजह से मदारिस के फारगीन को दाखला लेने में जहमत होती है, दुश्वारी होती है, और मौके यूं भी कम हो गए हैं कि सीटों की तादाद जो पहले खासी होती थी, लेकिन अब वो तादाद बहुत कम हो गई।
خود جب میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب داخلہ لیا تھا 1983 میں، اس وقت بی ایم ایس میں 60 سیٹیں تھیں. اوف اوف. جی 30 سیٹیں مدارس کے طلبا کے لیے اور آرٹس کے لائن سے آنے والوں کے لیے تھیں، ماشاء اللہ. جبکہ اتنی ہی سیٹیں 30 سیٹیں سائنس اسٹریم سے آنے والے طلبا کے لیے تھیں. جی لیکن اب آہستہ آہستہ وہ تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور بعض پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں. جی اس کے باوجود اب بھی مدارس کے فارغین کے لیے جو کچھ مواقع حاصل ہیں ان کا میں اختصار کے ساتھ میں تذکرہ میں کروں گا. جی مدارس سے فارغ ہونے والوں کے لیے میرے علم کی حد تک اس وقت ملک میں 4 طبیہ کالجز ایسے ہیں جہاں وہ داخلہ حاصل کر سکتے ہیں. جی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ہمدرد پٹنہ میں، گورنمنٹ یونانی طبی کالج، اور ایک سلفیہ یونانی میڈیکل کالج دربھنگا. یہ 4 کالجز ایسے ہیں جن میں کی بی ایم ایس کی تعلیم سے پہلے 1 سال کا کورس نافذ ہے. جن لوگوں کو اس میں داخلہ کا موقع ملتا ہے ان لوگوں کو 1 سال تک سائنس کے بنیادی مضامین، جی باٹنی، زولوجی، فزکس اور کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے. 1 سال کے تعلیم کے بعد ان کا خود بخود دوبارہ ٹیسٹ کیے بغیر ان کا بی ایم ایس کے مین اسٹریم میں داخلہ ہو جاتا ہے. جی ان کالجز میں پہلے سیٹیں کچھ کی زیادہ تھیں. علی گڑھ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ 30 سیٹوں سے کم ہوتے 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 اب صرف 5 سیٹیں وہاں مدارس کے طلبا کے لیے باقی رہ گئی ہیں. اسی طرح جامعہ ہمدرد میں 6 سیٹیں ہیں. 1 سیٹ این آر آئی والوں کے لیے ہے، یعنی کہ دوسرے ممالک سے آنے والوں کے لیے ہیں. اور اسی طرح غالباً یہ پٹنہ اور دربھنگا کے کالجوں میں بھی اب صرف 5 سیٹیں ہی پری طب کے لیے رہ گئی ہیں. تو گویا خلاصہ یہ کہ 4 کالجوں ہی میں مدارس کی ڈگری کی بنیاد پر داخلہ ہو سکتا ہے، اور یہ کل گویا کہ 20 سیٹیں ہر سال ہیں جن میں کہ مدارس کے طلبا ٹرائی کر سکتے ہیں. ملک میں معروف مدارس ہیں: دارالعلوم دیوبند، ندوہ، مدرسۃ الاصلاح، جامعۃ الفلاح، سلفیہ بنارس، جامعہ اشرفیہ مبارک پور. اسی طرح کچھ بورڈ ہیں: اتر پردیش کا بورڈ، بہار مدرسہ بورڈ. ان لوگوں کا الحاق ہے. تقریباً 27 مدارس اور بورڈ ہیں جہاں کے فارغین پری طب کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں. ایک بات یہ عرض کر دوں کہ اب تک یہ جو 4 جو کالج ہیں ان لوگوں کو اختیار حاصل تھا کہ اپنے طور سے یہ ٹیسٹ کروا سکتے تھے. ہر ایک، علی گڑھ کا الگ، ہمدرد جی کا الگ، اور اسی طرح ان 2 طبیہ کالجوں کا الگ الگ پری طب کے لیے ٹیسٹ ہوتا تھا. اور وہ جو طلبا ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتے تھے ان کو پھر اگلے سال
BMS کے مین کورس میں خود بخود داخلہ مل جاتا تھا. جی لیکن ابھی کل معلوم ہوا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹس، یعنی 28 فروری کو ایک نوٹس جاری ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب پری طب میں داخلے بھی نیٹ کی بنیاد پر ہوں گے. جی یعنی کہ جس طرح مین کورس جو FUMS کا ہے اس میں داخلے نیٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اسی طرح اب پری طب کا کورس جن جن کالجوں میں ہے ان سب کا بھی ملکی سطح پر ایک ہی ٹیسٹ ہوگا، جی اور تمام امیدواروں کو اس ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا، اور وہ اس کے بعد ہی ان 4 طبیہ کالجوں میں ان کا داخلہ ہو سکے گا. تو یہ جو BMS کا جو کورس ہے جس کے ذریعے طب کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، تو وہ اس کی صورتحال بس اب یہی رہ گئی ہے کہ مدارس کے طلبہ اپنے مدارس کی اسناد کی بنیاد پر ان 4 کالجوں میں پری طب کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں. جامعہ ہمدرد میں ایک اور کورس کی اطلاع ہے، وہ ہے یونانی فارمیسی. یہ 2 سال کا کورس ہے، اور اس میں بھی جو یہ معروف مدارس ہیں ان کی ڈگری کی بنیاد پر یونانی فارمیسی میں داخلہ ہو سکتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ BMS سے پہلے جو پری طب کا کورس ہے جی اس میں ان مدارس میں فاضل کی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہی طلبہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. البتہ ہمدرد میں جو یونانی فارمیسی کا جو کورس ہے اس میں ان مدارس سے عالمیت کی ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ بھی اس کے ٹیسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس میں بعض وہ طلبہ بھی داخلہ لیتے ہیں جو کہ پہلے سے ہائی اسکول اور +2 کیے ہوتے ہیں. جی جیسے کہ ندوے میں جو خصوصی درجات ہیں جی غالباً اس میں ایسے ہی ہے کہ جو طلبہ کی پہلے سے عصری تعلیم حاصل کیے ہوتے ہیں ان کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے خصوصی درجات چلائے جاتے ہیں. جی اس کا امکان ہے کہ دوسرے مدارس میں بھی اس طرح کا انتظام ہو. تو وہ طلبہ جو جو پہلے سے +2 کیے ہوئے ہیں بایولوجی سے، بعد میں انہیں مدرسے میں داخلہ لینے کا اور دینی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، تو اس کے بعد وہ پھر دوبارہ +2 کی بنیاد پر اگر +2 میں ان کے مضامین بایولوجی کے رہے ہیں جی تو وہ حضرات نیٹ کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ MBBS کے ٹیسٹ کی بھی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ نیٹ ہی کے ٹیسٹ کے ذریعے وہ BMS میں بھی ان کا داخلہ ہو سکتا ہے. تیسری چیز ایک اور ہے کہ جس میں کہ مدارس کے فارغین اپنی قسمت آزمائی وہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب بہت سے پیرا میڈیکل کورسز بھی چلائے جا رہے ہیں. ایتھولوجی کے کورس ہے،
नर्सिंग के कोर्स हैं, या ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंस के कोर्स हैं। जी। इसी तरह के मुतअद्दिद पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। बहुत से कोर्सेज में क्वालिफाइंग एग्जाम, कुछ में हाई स्कूल का होता है, कुछ में गालिबन +2 का है। तो वो तलबा की जिन्होंने पहले से हाई स्कूल कर रखा है और फिर उन्होंने बाद में मदारिस की आला तालीम हासिल की है, वो हजरात अपने ये कॉलेज की डिग्री की बुनियाद पर भी ये पैरा मेडिकल कोर्सेज में अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। पहल खुलासा ये कि तिब एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, उसके ज़रिए खिदमत खल्क का वसी काम किया जा सकता है। मदारिस के फ़ारिगीन के लिए इसके मौक़े अगरचे महदूद होते जा रहे हैं, लेकिन अब भी मुतअद्दिद पहलुओं से जो कुछ उनको मौक़े हासिल हैं, वो उसको रूबामल लाकर इन कोर्सेज को आजमा सकते हैं। और उनमें से जिन तलबा का दाखिला हो जाए, वो फिर इन कोर्सेज को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। मौलाना एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि सिर्फ 4 कॉलेजेस हैं इस वक्त बीयूएमएस के, जहां मदारिस के तलबा जा सकते हैं। हालांकि मुल्क भर में बीयूएमएस के कॉलेजेस की तादाद बहुत सी है। तो क्या फर्क है कि इन्हीं 4 में दाखिला हो सकता है, बाकी में नहीं हो सकता है? वजह यही है कि मुल्क में जितने तिब्बिया कॉलेजेस हैं, सब में डायरेक्ट बीयूएमएस में एडमिशन होता है। बीयूएमएस के फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है। चूंकि मदारिस के तलबा साइंस के मजामीन से बेबहरा होते हैं, जी। इसलिए तमाम ही तिब्बिया कॉलेजेस में उनको दाखिले का मौका नहीं दिया गया है। ये जो कॉलेजेस जो 4 हैं, ये पुराने कॉलेजेस हैं। शुरू से इनमें मदारिस के फारगीन के लिए मौके रखे गए थे। वहाँ प्री तिब का कोर्स शुरू से चलाया जा रहा है। तो वहाँ के मुंतजमीन की दिलचस्पी की वजह से ये प्री तिब का कोर्स अब तक बाकी है। दरमियान में कई बार इसकी कोशिशें की गई हैं, हुकूमती सतह पर भी, और जो कॉलेजेस के जो मुंतजमीन हैं उनकी तरफ से इस मौके को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। बाज़ कमेटियों की तजावीज़ ऐसी सामने आती रही हैं कि वो ये प्री तिब के कोर्स को भी ख़त्म करने के दर पे हैं, लेकिन अब तक इन 4 कॉलेजों में ये प्री तिब का कोर्स नहीं ख़त्म हो सका है। अलबत्ता जो पहले सीटों की तादाद ज़्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कम कर दी गई है, सिर्फ 5 ही सीटें बाकी रखी गई है। तो इसकी वजह बस यही है कि इन कॉलेजों के बानियों या मुंतजमीन की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि ये इसका मौका बिल्कुल ख़त्म न किया जाए, फारगीन ने मदारिस के लिए कुछ मौका बाकी रहे। चूंकि दूसरे कॉलेजों में प्री तिब का कोर्स नहीं चलाया गया है शुरू से, इसलिए उनमें फारगीन मदारिस के लिए मौके नहीं है। तो क्या प्री तिब के क्लासेस शुरू कर सकते हैं? इनके इख्तियार में होता है ऐसा? होता है और उसके लिए ये जो मैंने अर्ज किया कि मरकजी एक काउंसिल है, CCIM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। ये तमाम कॉलेजों का मुआयना करती है। वहाँ जो कोर्स चलाए जा रहे हैं उनकी उनकी सहूलियात कॉलेज में है या नहीं है,
स्टाफ कितना है, क्लास रूम कितने हैं, या इस तरह की दूसरी सहूलियात कितनी हैं, इन सब चीज़ों का मुआयना करके ये कौंसिल इजाज़त देती है। तो बहरहाल इसका वो तो है कि अगर कॉलेज की मुंतजमा चाहे कोई कोर्स वो चलाना चाहे तो उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, उसकी उसके बाद ये मरकजी कौंसिल को दरख्वास्त दे, तो उसकी दरख्वास्त पर गौर करके वो कोर्स चलाया जा सकता है। ना इसी तरह एक मसला असनाद का है, सर्टिफिकेट का है, कि जब तलबा बीयूएमएस करते हैं प्री तिब के ज़रिए से, मदारिस के तलबा, तो उनके लिए एक बड़ा मसला ये भी रहता है कि उनके पास हाई स्कूल की सर्टिफिकेट नहीं होती है उमूमन। तो उससे भी आइंदा मुश्किलात पेश आते हैं। आपके नज़दीक इसका हल क्या है? हाई स्कूल या +2 की असनाद की अहमियत तिब की तालीम के मामले में नहीं है। जो यूनिवर्सिटियों में जो और कोर्सेज जो चलते हैं, बीए, एमए, पीएचडी की जब डिग्रियां हासिल होती हैं, उसके बाद जब ये फारगीन मुलाजमत में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह की जो पोस्टें हैं, उनके लिए जब वो अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जब उनकी असनाद को चेक किया जाता है, तो उस वक्त आमतौर से ये हाई स्कूल या +2 वगैरह की इसनाद के बारे में पूछा जाता है। और वो जब कि नहीं होती हैं और कि डायरेक्ट किसी का बीए या एमए में दाखला हुआ होता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को कम अहमियत दी जाती है। लेकिन तिब की तालीम के मामले में ऐसा नहीं है। अगर किसी ने मदरसे की डिग्री की बुनियाद पर किसी भी कॉलेज से बीयूएमएस कर लिया है, तो उसके बाद की जो जो डिग्री एमडी और एमएस वगैरह की होती है, जी। तिब के तकरीबन 14 मजामीन में मुख्तलिफ कॉलेजों में एमडी का कोर्स चलाया जा रहा है। तो एमडी में दाखला के लिए सिर्फ बीयूएमएस की डिग्री काफ़ी समझी जाती है। जी। किसी ने हाई स्कूल +2 नहीं किया है, उसकी बुनियाद पर उसको एमडी का टेस्ट देने में कोई दुश्वारी नहीं होती है, उसको नाअहल नहीं करार दिया जाता है। मौलाना एक सवाल ये भी है कि इधर मदारिस के तलबा को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ब्रिज कोर्स शुरू किए गए हैं। अलीगढ़ में है, मानू में है, हो सकता है और भी जगहों पे हो। तो क्या ब्रिज कोर्स के ज़रिए से मदारिस के फारिगीन मेडिकल तालीम तक पहुंच सकते हैं? अलीगढ़ में इसका तजुर्बा कई साल पहले से शुरू किया गया था। अलीगढ़ में तो अब तक वो ब्रिज कोर्स वो चल रहा है, लेकिन उसके नतीजे में सोशल साइंस के जो मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, उनमें तो तलबा को दाखला मिला, लेकिन तजर्बे से मालूम हुआ कि ब्रिज कोर्स के ज़रिए तलबा को इतनी तालीम नहीं दी जा सकी कि वो मेडिकल में जितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और कि जितनी उनको महारत होनी चाहिए, जी। कि जिसकी बिना पर वो मेडिकल का टेस्ट क्वालिफाई कर सकें। तो अंदाज़ा हुआ कि तलबा को 1 साल, 2 साल, 3 साल की तालीम हासिल करने के बावजूद भी साइंस में उनकी उतनी मालूमात नहीं हो पाती कि वो मेडिकल का टेस्ट दे सकें। इस बिना पर फिर अलीगढ़ में ऐसे इकदाम कि नहीं किए गए कि ब्रिज कोर्स के ज़रिए तलबा मेडिकल वगैरह के कोर्स तक जा सके, उसकी सहूलियात फराहम नहीं की जा सकी। मौलाना एक सवाल ये भी है कि इस वक्त नेचुरोपैथी के नाम से, इसी तरह आयुर्वेद में बहुत से डिप्लोमा के कोर्सेज हैं।
तो क्या इन कोर्सेज में भी मदारिस के फारिगीन जा सकते हैं? आप क्या रहनुमाई करेंगे? तो भी मैंने अर्ज किया कि किसी तालिब इल्म के पास सिर्फ मदरसे की डिग्री हो, मौलवी, आलिम, फाजिल, सिर्फ मदरसे की डिग्री हो, उसकी बुनियाद पर ये जो मुख्तलिफ जो पेथियां हैं आयुष में, जो मुख्तलिफ जी। तिब्बी हो हैं, उनमें से किसी का कोई कोर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा। अलबत्ता अगर तालिब इल्म के पास मदरसे की डिग्री के अलावा हाई स्कूल या इंटर की भी डिग्री है, तो वो इस तरह के मुख्तलिफ डिप्लोमा कोर्सेज का टेस्ट दे सकता है और उसमें उसका दाखिला हो सकता है। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। नाजरीन, आप बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे अपने खास मेहमान मौलाना डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी साहब से, जिनसे हमने बात की कि मदारिस के फारिगीन के लिए तिब का मैदान कैसा है, मुश्किलात क्या हैं और हल क्या है। ख़ास तौर पे मौलाना ने तवज्जो दिलाई कि किन कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं, दाखिले का तरीका क्या है और उनके लिए मौक़े क्या हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है मदारिस के फारिगीन के लिए कैरियर गाइडेंस का, कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले के प्रोग्राम में ये बताने की कोशिश की कि अगर दीनी उलूम में रहना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या मैदान है, और अगर वो असरी उलूम में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या मैदान है। तो ये तफसीलात मदारिस के फारगीन के लिए सामने आ रही हैं, और मुसलसल सफ़ा ऑनलाइन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। हमें उम्मीद है कि ये कोशिशें इंशाअल्लाह बारआवर होंगी, और इससे मदारिस के फारगीन को अपने लिए मैदान मुंतखब करने में सहूलत होगी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्ला। अल्लाह हाफिज़।